आज का विषय है एडवाइज़र नेचर। समाज के अंदर आप देखेंगे, परिवार के अंदर आप देखेंगे, लोगों की एक ऐसी आदत डेवलप हो रही है। बहुतों के अंदर ऐसा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी के अंदर है या आपके अंदर है, लेकिन बहुतों के अंदर ये आदत पाई जा रही है कि जो लोग बिना सलाह मांगे ही सलाह देते हैं, ऐसी उनकी नेचर बन गई है। वो एडवाइस ज़रूर देते हैं, चाहे उनसे कोई एडवाइस ले या ना ले, जिसके कारण भी रिश्तों में बहुत समस्याएं पैदा होती हैं। बात बात में सलाह देते हैं, छोटी छोटी बातों में सलाह देते हैं। वो आदमी परेशान हो जाता है कि हर बात में एडवाइस, हर बात में एडवाइस। जब ज़रूरत हो तब दें। एक वसूल है कि आपसे कोई एक सिद्धांत है, एक वसूल है कि जब आपसे कोई एडवाइस मांगे तभी देनी चाहिए। यदि कोई आपसे एडवाइस नहीं मांगता है तो देना नहीं चाहिए। और ये आप देखेंगे बहुत से लोग हैं जो फ्री एडवाइस देने के लिए तैयार रहते हैं, हर समय तैयार रहते हैं। कोई आप कार्य करने जा रहे हैं, कोई मकान बनाने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं। यदि मकान बनाने जा रहे हैं और आप लोगों की एडवाइस को मानने लगे तो शायद जो नक्शा आपने बनवाया था मकान बनाने के लिए, शायद उसका एक भी अंश नहीं रहेगा, कुछ और ही बन के तैयार हो जाएगा यदि आपने एडवाइस मांगी। हाँ, यदि वह पक्का नक्शा है कि भाई मजबूरी है, उस नक्शे में चेंज नहीं किया जा सकता है, वो बात तो अलग है। लेकिन यदि उसमें चेंज किया जा सकता है, कोई मजबूरी ना हो और लोगों की एडवाइस आप मान करके चले, तो संभावना है मकान के बजाय कुछ और ही बन के तैयार हो जाएगा। जो आपने नक्शा बनाया हुआ था उसमें का एक अंश भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार आप लाइफ में देखेंगे, कोई आप जॉब करने जा रहे हैं, कोई आप बिजनेस करने जा रहे हैं। अरे भाई, जो प्रोफेशनल एडवाइज़र हैं उनसे एडवाइस लें तो बहुत अच्छी बात है। भाई, जिस कार्य के जो प्रोफेशनल एडवाइज़र हैं वो तो सही सलाह देंगे, एडवाइस देंगे। लेकिन जो खुद भी उन्हें नहीं कुछ पता है उस विषय में, कईयों की ये नेचर होती, खुद नहीं पता है जिस कार्य का, उसमें एडवाइस देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात हम कहते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है। अब वो बंदा दूसरा जो उसे एडवाइस दे रहा है वो कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो ऐसे नुक्ते बताएगा, ऐसी एडवाइस देगा, ऐसी दवाएं बताएगा कि ऐसा लगेगा कि डॉक्टर तो कुछ भी नहीं जानता जी, सब कुछ यही जानते हैं। ऐसे ही किसी भी कार्य में, एक तो हमने उदाहरण के लिए बताया, इसके अलावा कोई आप बिजनेस करने जा रहे हैं उसमें एडवाइस देखो लोग फ्री की देंगे। कोई आप मैरिज किसी होने जा रहे हैं उसमें एडवाइस लोग देंगे। कुछ भी, कोई भी कार्य करने आप जा रहे हैं, फ्री के एडवाइज़र बहुत हैं। हाँ, कहीं कहीं का कल्चर ऐसा भी है, हम ये नहीं कहते सभी लोग ऐसा करते हैं, कहीं कहीं का कल्चर ऐसा भी है जो लोग एडवाइस नहीं देते हैं, बल्कि जब कोई उनसे एडवाइस मांगता है तभी वो एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। तो सलाह बिना मांगे देना, इसका मतलब आप समझिए कि वह व्यक्ति जो एडवाइस दे रहा है उसको इतनी समझ नहीं है कि मुझसे कोई सलाह ले नहीं रहा है, फिर भी मैं क्यों दे रहा हूँ आखिर। तो ये समझ की कमी के कारण है। उनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही नॉलेजफुल हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा समझदार हूँ, जिसकी वजह से मेरी एडवाइस से इनको फ़ायदा हो जाएगा। तो वो एडवाइस देने वाला क्यों देता है? उसको ऐसा लगता है दुनिया में यदि कोई समझदार सबसे ज़्यादा है तो वो मैं हूँ, इसके अलावा कोई नहीं है। इस भ्रम के कारण, इस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ही वो एडवाइस देते हैं। और जब आप ये मान करके चलते हैं कि आप दुनिया में सबसे समझदार व्यक्ति हैं,
तो यही बीमारी तो सारी दुनिया को लगी हुई है, हर इंसान को लगी हुई है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बीमार हैं भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि हम दुनिया के सबसे समझदार इंसान हैं, तो भाई सामने वाला भी तो समझदार ही होगा। तो जब वो भी समझदार है, आप भी समझदार हो, तो वह आपकी एडवाइस क्यों मानेगा? आखिर आपसे एडवाइस लेगा क्यों और मानकर चलेगा क्यों? सच्चाई भी यही है। इस वजह से बहुत से लोगों की तो ये नेचर हो गई है, वो कहते हैं भाई सुनना है सबकी, करना है अपने मन की। मतलब सुनेंगे तो वो सबकी बातें, एडवाइस तो किसी से भी ले लेंगे, कोई भी एडवाइस दे देगा, लेकिन उनको मानना और चलना और करना वही है जो उनका अपना निज का प्लान है। तो ये अननेसेसरी कोई मांगे नहीं एडवाइस और एडवाइस देते हैं, तो एक तरह से ये भी कहा जाता है कि आप दूसरों की पर्सनल लाइफ में आप इंटरफियर कर रहे हैं। यही तो माना जाएगा ना, आप दूसरों की लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, सिद्धांत क्या है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को इंटरफियर नहीं करने देना है और ना ही आपको किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर करना है। ना इंटरफियर किसी की पर्सनल लाइफ में करना है और ना ही अपनी लाइफ में किसी को इंटरफियर करने देना है। ऐसी यदि आप नेचर बना करके चलेंगे तो क्या होगा, जो दूसरे लोग आपको एडवाइस देते हैं उनके एडवाइस से आप अपने आप को बचा सकेंगे, सेव कर सकेंगे, अपने आप को टेंशन से बचा सकेंगे। कई बार तो बहुत ही लोग इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं, कहते हैं इतनी एडवाइस देते हैं कि परेशान कर लेते हैं। कई बंदों की ऐसी आदत होती है, लोगों की ऐसी नेचर होती है। हम पर्सनली किसी को नहीं कह रहे कि आप ऐसा कर रहे हैं, हम तो ये मान करके चल रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा यदि आपको अपने आप में महसूस होता है कि आप कहीं एडवाइस मुफ्त में देते हैं, या मुफ्त में देने का मतलब पैसा लेकर देने की एडवाइस का भाव नहीं है हमारा। मुफ्त का देने का मतलब है कि आपसे कोई एडवाइस नहीं मांग रहा है, सलाह नहीं मांग रहा है, फिर भी आप देते हैं, तो उसे मुफ्त में एडवाइस देना ही कहा जाएगा। क्यों अपना समय बर्बाद करते हैं, क्यों अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं, क्यों अपनी समझ को ख़राब करते हैं? आपके पास समझ है तो जो समझ लेना चाहे उसे समझ लें, जो एडवाइस नहीं लेना चाहता है उसे एडवाइस क्यों दे? क्या जो लोग ऐसा करते हैं, यदि उनको ये बात सुनने को मिलती है तो प्लीज़ अपने आप से आप बात करें, क्या आपकी एडवाइस फालतू है? क्या अपने आप से आप बात करें, क्या आपकी एडवाइस फालतू है? क्या आपकी एडवाइस का कोई मूल्य नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है? अरे कम से कम एडवाइस लेने वाला जो आपसे एडवाइस चाहता है, सलाह चाहता है, कम से कम आपसे कहे तो सही, तब तो आप एडवाइस दो। और जब वो मांग ही नहीं रहा एडवाइस तो फिर आप क्यों दे रहे हैं? तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं रिलेशनशिप में। कई बार क्या होता है, कई बड़े बुजुर्ग भी ये गलतियां कर बैठते हैं, कई बार तो बच्चे भी ये गलतियां कर बैठते हैं कि उनसे एडवाइस कोई नहीं मांगता लेकिन वो एडवाइस देते रहते। इस एडवाइस देने की नेचर के कारण बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं, टेंशनें हो जाती हैं। कई लोग तो आवेश में आके बोल भी देते हैं, भाई आपसे सलाह किसने मांगी थी, आप क्यों सलाह दे रहे हो, क्या आप फालतू हो, आपके पास कोई काम धंधा नहीं है? ऐसी बातें भी डायरेक्ट बोल देते हैं लोग। तो इसलिए इस नेचर को यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपके अंदर ये नेचर है, तो इस नेचर को समाप्त कर देना है। ये नेचर रिश्तों को भी ख़राब कर देती है, क्योंकि फालतू की एडवाइस देते रहोगे तो लोग आपके नज़दीक नहीं आएंगे, वो बच के निकलना चाहेंगे। यदि उनको आपके पास से निकलने का रास्ता भी होगा ना, ऐसी गली होगी जो आपके दरवाजे से ही, आपके फ्लैट्स के सामने से ही निकलना पड़े,
तो भी वो सोचेंगे घूम करके थोड़ा निकल जाओ, वरना वो इतनी एडवाइस देंगे। लोग तो इन शब्दों का प्रयोग करते करते वो तो एकदम परेशान कर देते हैं, इतनी एडवाइस देते हैं। इसलिए प्लीज़ समझने की कोशिश करें। यदि कोई आपसे एडवाइस मांगता है तभी एडवाइस दे, यदि नहीं मांगता है तो नहीं देनी चाहिए। ये सिद्धांत यदि अपने अंदर रखेंगे, ये सोच करके चलेंगे, तो रिलेशनशिप में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इस एडवाइस देने की छोटी सी नेचर है, कोई बहुत बड़ी नेचर नहीं है, बहुत नुकसानदेह नेचर नहीं है, लेकिन इससे लोग दूर भागने लगते हैं। उस व्यक्ति से जो बात बात में एडवाइस देता है, उससे लोग दूर हटने लगते हैं, कटने लगते हैं, अलग होने लगते हैं। तो क्यों ऐसा करें कि जो आपसे लोग दूर भागे? ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा, आप विचार करें, समझें। वैसे हमारी जो पर्सनल मान्यता है, निज मान्यता है, हम ये मान कर के चलते हैं दुनिया का हर इंसान समझदार है। हर इंसान समझदार है, उसके पास ब्रेन है, उसके पास दिमाग है, उसके पास समझ है। हाँ, उसको यदि ज़रूरत पड़ती है, वह आपसे एडवाइस मांग रहा है, सलाह मांग रहा है, तो आपको अवश्य देनी चाहिए। हाँ, फिर कई ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनसे आप एडवाइस मांगो तो देते भी नहीं हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यदि कोई एडवाइस मांगता है तो देना भी ज़रूर चाहिए, और कोई एडवाइस ना मांगे तो बिना मांगे एडवाइस नहीं देना चाहिए। यदि बिना मांगे आप एडवाइस देते हैं तो आपकी जो वैल्यू है, आपका जो महत्व है, आपका जो रिस्पेक्ट है उनकी नज़रों में आपके प्रति, वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या आप चाहेंगे कि जिनको आप एडवाइस भी फ्री में दे रहे हैं और अपना महत्व भी, अपना रिस्पेक्ट भी ख़त्म करा रहे हैं? तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इसलिए जब तक कोई एडवाइस ना मांगे तब तक ना दे। कई बार आपने घरों में भी देखा होगा, समाज में भी देखा होगा, बिजनेस में भी देखा होगा, ऑफिस में भी देखा होगा कि अननेसेसरी एडवाइस देने के कारण, बिना मांगे एडवाइस देने के कारण कई बार तो झगड़े भी हो जाते हैं। लोग कहते हैं हमने आपसे एडवाइस मांगा क्या, हमने कोई सलाह मांगी क्या, आप क्यों दे रहे हो? तो ऐसा भी हो जाता है, एक वातावरण ही दूषित हो जाता है, एक क्रोधमय हो जाता है, लड़ाई झगड़े का बन जाता है। तो क्यों इस छोटी सी नेचर के कारण स्वयं को भी दुख दें, तकलीफ़ दें? आप तो अच्छा समझ करके एडवाइस दे रहे हैं। कई बार बड़े लोग कहते हैं भाई हम बड़ों का तो काम है सही सलाह देना, मानो न या मानो तुम्हारी मर्जी। अरे भाई, सही सलाह देना अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को सलाह की ज़रूरत हो तब तो। जिस किसी को सलाह की ज़रूरत ही नहीं है तो आप सलाह दे रहे हैं, तो उसका क्या मूल्य है, क्या अस्तित्व है? हाँ, कोई सलाह ले तो अवश्य देना चाहिए। तो अपने आप से विचार करें, एक छोटी सी बात है, इससे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो सकते हैं। सलाह देने की नेचर के कारण भी कई रिश्ते खराब हो जाते हैं। इसलिए अपनी इस नेचर को आप स्वयं ही बदल सकते हैं। अच्छा, आप अपनी नेचर को सदा एडवाइज़र की नेचर न बनाकर सदा खुश रहने वाले और सबको खुशियाँ बांटने वाले बनकर रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।